आज बात करते हैं अमेरिकी डॉलर की, एक ऐसी पहेली की। कहने को तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है ना? पर फिर कैसे ये पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है? आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। अमेरिकी डॉलर असल में क्या है? सिर्फ कागज? 1971 से इसके पीछे सोने का भी कोई सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। ये सिर्फ अमेरिकी सरकार का एक वादा है। और सोचिए, एक वादा जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। कागज का टुकड़ा होने के बावजूद जब डॉलर में जरा सी भी हलचल होती है ना, तो पूरी दुनिया कांप उठती है। ग्लोबल मार्केट हिल जाते हैं, बड़े बड़े देश घबरा जाते हैं और इकोनॉमीज में उथल पुथल मच जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ऐसा हुआ कैसे? आखिर क्यों पूरी दुनिया अमेरिका के पैसे पर इतनी डिपेंडेंट है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है इतिहास से। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक देश की करेंसी पूरी दुनिया पर छा गई। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, पूरी दुनिया खासकर यूरोप तबाह हो चुका है। लेकिन एक देश था जो मजबूती से खड़ा था, अमेरिका। और बस इसी स्थिरता को देखकर दुनिया के देशों ने मिलकर तय किया कि ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर ही स्टैंडर्ड होगा। और देखते ही देखते ये हर देश के खजाने का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। डॉलर की बादशाहत को बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल इंजन की जरूरत थी, और वो इंजन था तेल। और यहीं से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का। सिस्टम बहुत सिंपल है पर बेहद ताकतवर। नियम ये था कि अगर दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगा। और इसने एक ऐसा चक्र बना दिया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। देखिए कैसे, हर देश को चलने के लिए तेल चाहिए, तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, और डॉलर कहाँ से मिलेंगे? अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनकर। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। अब ये चीज अमेरिका को एक ऐसी सुपर पावर देती है जो किसी के भी पास नहीं है। जब अमेरिका चाहे जितने डॉलर प्रिंट करता है तो उसकी महंगाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन अगर कोई और देश यही करने की कोशिश करे तो उसकी अपनी इकोनॉमी ही तबाह हो जाती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पावर का जो इम्बैलेंस है, ये बाय डिजाइन है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि एक देश का पूरी दुनिया पर कंट्रोल बना रहे। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस आर्थिक ताकत को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास में झांक कर देखें तो जिसने भी इस सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की है, अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इराक ने तेल को यूरो में बेचने की कोशिश की, लिबिया ने गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी का सपना देखा, और ईरान तो आज भी डॉलर को खुलेआम चुनौती देता है। और इनमें से किसी भी कहानी का अंत शांति से नहीं हुआ। मतलब साफ है, डॉलर की हुकूमत को चुनौती देना सिर्फ एक इकोनॉमिक फैसला नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे बहुत संगीन हो सकते हैं। और यही है डॉलर के हथियार का असली चेहरा। अब अमेरिका को किसी देश पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज भेजने की जरूरत नहीं है। वो बस एक फाइनेंशियल स्विच ऑफ कर सकते हैं। और उनके पास हथियार कौन कौन से हैं? वो किसी भी देश के एसेट्स फ्रीज कर सकते हैं, उनका ट्रेड रोक सकते हैं, और सबसे बड़ा हथियार, उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से ही बाहर कर सकते हैं। सोचिए, एक झटके में पूरी इकोनॉमी का दम घुट जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात है अमेरिका का कर्ज। देखिए, अगर हम या आप कर्ज में डूबे हों तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन जब अमेरिका पर कर्ज बढ़ता है तो दुनिया और ज्यादा डॉलर खरीदती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ग्लोबल ट्रेड तो डॉलर से ही चलेगा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां अमेरिका का कर्ज ही उसकी ताकत को और बढ़ा देता है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। और आज डॉलर की सल्तनत में भी दरारें साफ दिखने लगी हैं। चीन और रूस जैसे बड़े देश अब इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। वो आपस में अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर सोना जमा कर रहे हैं, और तो और अमेरिका के कंट्रोल वाले स्विफ्ट सिस्टम के पैरेलल अपने सिस्टम भी बना रहे हैं। लेकिन डॉलर की इस पकड़ को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। इसकी जड़ें ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बहुत गहरी हैं। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, आदत। दशकों से पूरी दुनिया इसी को इस्तेमाल कर रही है। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर।
पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इसी के इर्द गिर्द बना है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, पावर। अमेरिका की मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत जो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए शायद डॉलर का अंत किसी बड़े धमाके से नहीं होगा। असली खतरा है इस सिस्टम पर से दुनिया के भरोसे का धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उठ जाना। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब इस सिस्टम से भरोसा उठेगा तो दुनिया में एक पावर वैक्यूम, एक शक्ति का शून्य पैदा हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि डॉलर का दबदबा खत्म होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये होगा तो उसकी जगह कौन लेगा, और जो नई दुनिया बनेगी क्या वो आज से बेहतर होगी या और भी ज्यादा खतरनाक।